आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी का गणित विषय। गणित विषय के अंदर आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 10 10 में गिनो। इससे पहले भी हमने देखा था ना बेटा, समूह में गिनो। यस, तो यहाँ पर हमने पहले क्या देखा था बेटा, समूह में गिनो। और आज हम क्या करेंगे, 10 10 में गिनेंगे। कितने कितने में? 10 10 में। उससे पहले हम यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार क्या करने वाले हैं, कहानी। और ये कहानी में हम देखेंगे कि क्या हुआ था। चूजे और चालाक लोमड़ी की। ये कहानी किसकी है? चूजे और चालाक लोमड़ी की। टिकलू किसान के खेत में बहुत सारे क्या थे बेटा, चूजे। चूजे आपको पता है ना, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चूजे। तो इस किसान के खेत में बहुत सारे क्या थे, चूजे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास क्या करते हुए देखा, खेलते हुआ। इस लोमड़ी ने क्या देखा कि मेरे पास तो बहुत अच्छे चूजे क्या कर रहे, खेल रहे हैं। उस दिन उसने रोज एक एक कर चूजों को क्या करना शुरू कर दिया, चुराना। और चुराकर वो क्या कर जाती थी, चट कर जाती थी, खा जाती थी। कौन? लोमड़ी। किसको खा जाती थी बेटा? चूजों को। टिकलू को जब ये पता चला, इस टिकलू किसान को जब ये पता चला, तो उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे को? किसने बोला? इस टिकलू किसान ने। किसको? लोमड़ी को। क्या बात करती हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? चालाक लोमड़ी ने ऐसा जवाब दिया। टिकलू ने सुबह और शाम चूजों को क्या करना शुरू किया बेटा, गिनने का सोचा कि क्यों ना मैं गिनूं। लेकिन चूजे तो इधर उधर घूमते रहते थे। गिने तो कैसे गिने? उसने कहा कि अब मैं क्या करूंगी, इनको 10 10 चूजों को एक एक टोकरी में रखकर गिनूंगी। अगर गिनती कम हुई तो समझ जाऊंगी कि लोमड़ी ने क्या किया, चूजों को खा लिया। तो लोमड़ी की खेर नहीं, ऐसा टिकलू किसान क्या करता है, सोचता है। फिर उसने क्या किया बेटा, अगले दिन सुबह टिकलू ने अपने चूजों को क्या करना शुरू किया, गिनना शुरू किया। 10 चूजों से भरी यहाँ कितनी टोकरियां है? तो देखो बेटा, कितनी टोकरियां अपन गिनते हैं। देखो, 1 टोकरी, 2, 3, 4, 5। कितनी टोकरियां है? तो हमारा उत्तर कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 5 टोकरियां है। कितनी है? 5। तो अब यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ सब मिलाकर कितने चूजे हैं? एक टोकरी में 10 है, तो दूसरी में कितने हैं, 10, तीसरी में भी 10, चौथी में भी 10, पांचवी में भी 10। तो 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर कितने बेटा, 5 टोकरियों में कितने चूजे हैं, 50, है ना। और यहाँ देखो बेटा, कुछ चूजे हमको बाहर भी दिखाई दे रहे हैं ना, 1, 2, 3 और 4। तो अब कितने हुए टोटल? टोटल मतलब कुल कितने हुए बेटा? तो 5 और 4 कितने होते हैं? तो 50। 5 और 4 नहीं बेटा, 50 और 4 होते हैं 54। कितने होते हैं? 54। तो यहाँ पर कुल कितने हैं चूजे? 54। शाम को टिकलू ने फिर चूजों को क्या करना शुरू किया, गिनना शुरू किया। शाम पड़ी, फिर से उसने क्या किया, इन चूजों को गिनना शुरू किया। 10 चूजों से भरी टोकरियां। तो यहाँ पर कितनी टोकरियां देखो, कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ 10 चूजों से भरी कितनी टोकरियां है? तो 4। हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, 4। कुल मिलाकर डैश डैश कितने चूजे? तो कुल कितने बेटा? तो देखो, 10, 20, 30, 40। तो कितने हैं यहाँ पर? 40 तो क्या है, टोकरी में है। 40 किस में बेटा? टोकरी के अंदर। और 3 देखो यहाँ पर, 1, 2 और 3। 3 कहाँ दिखाई दे रहे हैं? बाहर। तो 40 और 3 कितने हुए? 43। कितने चूजे हुए? 43। ठीक है। अब क्या हुआ, अब अपन को देखना है कि जब सुबह गिने थे तो कितने थे, कितने चूजे थे सुबह अपन ने जब गिने थे तब?
54। वेरी गुड। और शाम को जब उसने चूजे गिने तो कितने थे? 43। तो अब कितने चूजे लोमड़ी चट कर गई है, कैसे पता लगाएंगे बताओ? वेरी गुड। हम क्या करेंगे बच्चों? 54 में से 43 को क्या कर जाएंगे बेटा? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 54 में से 43 को माइनस करेंगे। तो बताओ मुझे कितने चूजे चट कर गए? 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। 5 में से 4 गए तो कितने? 1। तो कितने लोमड़ी चूजों को चट कर गई यहाँ पर? 11। कितने बच्चों? 11। तो आपको समझ में आया यहाँ पर कि कैसे लोमड़ी ने सुबह और शाम में इतने चूजे को क्या कर दिया? खा लिया। आया समझ में आपको? और कैसे चालाकी से टिकलू किसान ने पता लगाया। यस, यहाँ पर हम और देखेंगे बेटा। बोलो भाई कितने। भानु जंगल से लकड़ियाँ क्या करता था? इकट्ठा करता था। उन्हें रोजाना इकट्ठा कर कर बाजार में बेचता था। वह 10-10 लकड़ियों की क्या बनाता था? एक गट्ठर बनाता था। मतलब 10 लकड़ियों की क्या बनाता था? एक गट्ठर। गट्ठर मतलब क्या होता है बेटा? वेरी गुड। एक बंडल बनाता था। यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है। तो ये 10 लकड़ियों की क्या है? एक बंडल है। राइट। यहाँ पर देखो बेटा 3 गट्ठर में लकड़ियाँ है। तो देखो यहाँ पर 3 गट्ठर में लकड़ियाँ। तो एक गट्ठर में 10, दूसरी में 10, तीसरी में 10। तो कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? जब एक में 10 है तो 3 में कितनी होगी? क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे बेटा? 10 10 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30। इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10। तो 10 10 10 को हम क्या कर डालेंगे? जोड़ डालेंगे। वेरी गुड। अब ये कितनी लकड़ियाँ हैं? तो यहाँ पर देखो कितने हैं? 10 10 10। तो ये तो 30 गट्ठर हो गया। मतलब 3 गट्ठर में 30। फिर यहाँ पर देखो खुली खुली लकड़ियाँ भी दिखाई दे रही। हम इनको भी गिनते हैं। तो 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो यहाँ पर कुल कितनी लकड़ियाँ हैं? कितनी लकड़ियाँ हैं? 39। कितनी लकड़ियाँ हैं बच्चों? 39। कैसे गिना? 10 20 30। और ये खुली लकड़ियों को हमने गिना तो हमें पता चला कि कुल कितनी लकड़ियाँ हैं यहाँ पर? यस। 4 गट्ठर का मतलब क्या हुआ? तो बताओ मुझे। 4 गट्ठर का मतलब एक गट्ठर में 10 लकड़ियाँ। तो 4 गट्ठर में कितनी होगी? वेरी गुड। कितनी होगी बेटा? 40। देखो 10 की एक गट्ठर, 10 की दूसरी गट्ठर, 10 की तीसरी गट्ठर और 10 की चौथी गट्ठर। अब आप जोड़ो इनको। आपस में जोड़ना आता है ना सबको? आता है ना? तो गिनो बेटा। 10 20 30 और 40। तो 4 गट्ठर मतलब कितनी हो गई? 40। समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? 10 10 में गिन सकते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे मालती के घर क्या थी? शादी थी। क्या थी बेटा? मालती के घर शादी थी। वह फूलों की माला क्या कर रही थी? बना रही थी। क्या बना रही थी? फूलों की माला। वह 10 फूलों की एक माला बनाती थी। देखो ये एक फूल की माला है, लेकिन इस माला के अंदर कितने फूल है? 10। कितने बच्चों? 10। यस। तो यहाँ पर देखो उसने बहुत सारी मालाएं बनाई हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? मालती की मालाओं को गिनना है और गिन के बताना है कि यहाँ पर कितने फूलों की माला है। तो कैसे गिनेंगे? देखो बेटा ये 10 की है, ये भी 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 10 है। तो गिनो। 10 की एक माला। तो 10 की कितनी माला है? यहाँ पर देखो कितनी माला है? 5। तो हम क्या करेंगे? 10
50। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। कितना आंसर आएगा बेटा? 50। तो 50 तो माला है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ फूल भी है ना? कुछ फूल भी तो है। कितने फूल है यहाँ पर? 8 फूल है। तो 50 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? बताओ कितने होंगे? 50 के अंदर हम 8 को क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। तो 50 + 8, तो यहाँ पर 8 और ये 5, तो कुल कितने हुए यहाँ पर? 58। कितने हुए बच्चों? 58। आया समझ में? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ मालाएं दे रखी है। अब इन मालाओं को आपको क्या करना है? गिनना है। कितनी मालाएं गिनो? 1 2 3 4 5 6। कितनी माला है? 6 माला है। एक माला में 10 फूल है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे आपस में। तो जोड़ेंगे तो कितनी है बेटा? 6 माला है। तो देखो 10 20 30 40। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। फिर मालाओं को गिनने के बाद आपको फूलों को भी गिनना है और यहाँ पर क्या करना है? उत्तर लिखना है। ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब एक और प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। अगर तुम्हारे पास 21 फूल हो तो तुम 10-10 के फूलों की कितनी माला बनाओगे? बताओ मुझे, कितनी माला बनाओगे? 21 फूल है तो एक माला में कितने फूल थे? सोचो सोचो। वेरी गुड। एक माला में हमारे पास कितने थे बेटा? एक माला में कितने फूल? 10 फूल थे। कितने फूल थे बेटा? 10 फूल थे। कितने थे? 10। तो हमारे पास कुल कितने हैं अभी? 21। तो मुझे बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम क्या करेंगे? 2 तो माला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर भी ऐसे ही 10 की माला बनाएंगे और एक फूल हमारे पास क्या रहेगा? बाहर रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा? इन प्रश्नों के उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 की माला, 10 की माला 20 और एक और ये कितने हो गए? 21। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम 10-10 में गिन कर, हाँ, कैसे कर सकते हैं और कितना आसान हो जाता है ना। बाकी ऐसे कितनी सारी चीज़ें, कितना समय लगता है, लेकिन 10-10 के समूह में बनाकर अगर हम गिनते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आया समझ में आपको बेटा? थैंक यू।